मैं हूं गुरुदत्त गर्ग। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हम आए हैं पलवल के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव गोपीखेड़ा में। यहां कुछ महिलाएं हैं, कुछ जेंट्स हैं। इनसे जानते हैं इनके गांव में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं, क्या कुछ विकास कार्य बकाए हैं और क्या हैं इन लोगों की समस्याएं और चुनाव को लेकर के क्या इन लोगों का कहना है। जी, क्या नाम है आपका? अनीसा। अनीसा। हाँ अनिशा जी, बताइए पिछली सरकार के दौरान यानी कि जो सरकार चल रही है इसमें क्या कुछ काम आप लोगों के हुए हैं और क्या कुछ आपकी समस्याएं जिनका समाधान नहीं हुआ? कुछ भी ना हो हमारा। अरे तो बनावे बोल लो या मत बुलवाओ जी। हाँ जी, कुछ भी ना हो जी। 60 डेढ़ 2 साल ऊपर खो गो पिलसल भी ना बंद रही। और पुराने वोट कार्ड खो गए तो नए बनवा लिए। कोई कागज ना मानने और 15,000 कोई 20,000 कोई 10,000 ऐसे मांगे जब पिलसन बंधवावे। कोई पिलसन ना बंधी। इतनी उम्र के हो गए और गरीब आदमी कोई नौकरी ना कुछ ना। कभी पलवल गए थे कागज लेकर के? कागज पलवल लेके गए। वहाँ भी न कह दी तुम्हारे गांव वाले फार्म भरेंगे। इन्हें कोई सुविधा ना हुई। फिर फार्म भर दिया था आपने? फार्म भर दिए फिर नाट गए उनके। राशन कार्ड भी साल भर होगी कटे हमारे। अच्छा, फिर दोबारा से चुनाव आ रहे हैं। अब राजनेता आपके पास में आ रहे होंगे वोटों के लिए। क्या कहते हैं राजनेता और क्या है? ये कांग्रेस आनी चाहिए और या हमें कोई ना हो ये सुविधा। यहाँ में हमारा कुछ भी काम है। गरीब आदमी बालकन पालने भारी हो रहे हैं हमें। कांग्रेस का कौन नेताजी से वोट देंगे आप? नेताजी से इनसे ही ये रघुवीर ही होने चाहिए। अच्छा, और कौन नेता है आपके पास में गांव में? यहाँ अभी तो यही आए ये। इसके अलावा और कोई नेता आपके पास में आया नहीं? हाँ जी, आपका क्या नाम? रुबीना। रुबीना जी, क्या कुछ समस्या है आपकी गांव की? हमारी समस्या ये है कि हमारे घर बनना ही बन रहे। कितनी दफा ने फार्म भर दिए, उसकी कोई सुनवाई नहीं दे रही और फिर भी नहीं। कई बार कह रहे हैं हमारा फार्म भरो, हमें पैसे दिलवाओ, कोई सुनवाई नहीं हमारी। और मशीन के फार्म भरवा दिए यहाँ पे, कभी किसी के कभी चीज के कई ID बनवा दिए। हमारे बच्चे नहीं डोल रहे। अच्छा, आपके परिवार में किसको पेंशन मिल रही है क्या? हमारे परिवार में हमारे बुढ़े को मिलती है, बुढ़िया को मिलती है बस। दो को मिल रही। कितनी पेंशन मिल रही है? 3,000 3,000। और राशन की क्या स्थिति है? राशन हमारे 6 मेंबर है, हम 6 को मिलता है। पूरा मिलता है, कोई कटौती हो जाती है? पूरा मिल रहा है अभी तो। पूरा मिलता है। डिपो 5 पूरा मिल जाता है? पूरा 5 मिलता है। अच्छा, राशन के अलावा और क्या मिलता है? राशन के अलावा तेल मिलता है बस 1 सीसी और 2 किलो चीनी। 1 किलो। अब फिर दोबारा से चुनाव होने वाले हैं हरियाणा में, तो 5 तारीख को चुनाव होंगे अगले महीने में। तो क्या विचार किया है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? अब तो कांग्रेस ही आनी चाहिए बस। और हम तो इसी को समाधान इसको ही देंगे वोट। तो और लोग हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? भैया यूँ बोले भाई छोरा वो अपना है बेटा आपको भी आता है बोलना? हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है? अफसाना। मैं तो इस रघुवीरा को ही वोट दूंगी। जो बच्चे पढ़े लिखे डोल रहे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। जो मोदी है उसने किसी लड़के को किसी बच्चे को नौकरी नहीं दी। पहले जो सरकार होती थी तो राजनेताओं के लोग नौकरी लगते थे सिफारिश पे और पैसों से नोट लेकर के। इस सरकार में बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी लगी है योग्यता के आधार पर। क्या कहेंगे? कोई भी ना लगवा। अगर कोई पढ़ा लिखा कोई भी नहीं लगवाता, सब ऐसे कह जाते हैं हम लगवा देंगे। कोई नहीं लगवाता। हमें तो रघुवीरा कोई नौकरी, लोग रघुवीरा को ही वोट देंगे, वही हमारी सुनवाई करते हैं। कितने पैसे लगते हैं नौकरी के लिए? कितने पैसे लगते हैं? कोई कितने ही मांगता, कोई लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई कितने मांगता है। किस तरह की नौकरी के लिए पैसे मांगे जाते हैं? सरकारी फार्म भरने के लिए मांगे जाते हैं। और हमारे लिए रघुवीरा ही साथ देते हैं। उन्होंने पहले कई बच्चे पहले लगवा दिए हैं। तो भाजपा की जो सरकार है वो पसंद नहीं आपको? हमें वो पसंद नहीं है। और लोग हैं यहाँ पर, जेंट्स भी हैं, नौजवान। हाँ जी भैया, क्या नाम है? रिजवान जी। हाँ, रिजवान। क्या सरकार के बारे में क्या कहना है? सरकार के बारे में यही कहना चाहूँगा जी, जो कांग्रेस सरकार है, अगर हरियाणा में बदलाव करना है तो कांग्रेस सरकार आनी जरूरी है। क्योंकि इससे पहले भी कई विधायक बन चुके हैं हमारे यहाँ। आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी, अच्छा काम करेंगे, अच्छा आपको अच्छी शिक्षा देंगे। आते हैं, आश्वासन देते हैं और उसके बाद जीतने के बाद 5 साल दिखाई नहीं देते। यहाँ से किस किस पार्टी के विधायक बने अब तक? यहाँ से बीजेपी के भी हैं जी, कांग्रेस के भी हैं, SSP के भी हैं जी,
आम आदमी पार्टी के अच्छा जो ये बने हैं यहाँ, इससे पहले तो बीजेपी के थे जी। बीजेपी का तो कभी विधायक आपने बनाया ही नहीं। नहीं, हमने नहीं बनाया, जनता ने तो बनाया था। हाँ, वो जनता ने बीजेपी का नहीं बनाया। बीजेपी के तो निर्दलीय खड़ा था, जनता ने चुना था उसको, हमने भी वोट दी थी। बोल रहा था, मतलब यहाँ हमें अच्छे अच्छे वादे करके गया था। बोल रहा था कि अगर हमारी सरकार आई, हमको चुना जाएगा, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी देखो हरियाणा के अंदर आप देखोगे कंपनियों के बाहर लंबी लाइन बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी रहती है। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है बीजेपी की सरकार में। ये कोई सरकार नहीं है, ये सरकार खाली एक भ्रष्टाचार फैला रही है और कुछ आपके गांव में धान की फसल होती है आपका? जी होती है। तो धान की पौध लगाने के लिए मजदूर कहाँ से लाने पड़ते हैं? जी मजदूर हम ही करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं। ठीक है सर। और मैंने सुना इस इलाके में बिहार से मजदूर आते हैं। बिहार से भी आते हैं मजदूर, बिहार से भी आते हैं जी। जी तो कितनी पढ़ाई यहाँ नौजवानों की हुई है जिनको नौकरी नहीं मिली? जी यहाँ पे 12th पास भी है, 10th पास भी है, बीए भी है, ग्रेजुएट भी है, एमए भी है, सब तरीका की पढ़ाई है। आज देखोगे पढ़ाई सब तरीका की कर रखी है, पर किसी के पास अपनी कोई नौकरी नहीं है, मजदूरी करते हैं यहाँ सब। अच्छा, इस सरकार में काफी नौजवान नौकरी लगे हैं, तो इस गांव में पिछले 5 साल में कोई लगा कोई? जी कोई नहीं लगा 5 साल में यहाँ पे। क्या कारण है? पढ़ते नहीं है बच्चे? कारण पढ़ते हैं जी, सब ग्रेजुएट हैं। जो पहले की जो सरकार थी, चाहे कांग्रेस थी या इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उस टाइम पे राजनेताओं के जो चहेते होते थे, या तो चहेते लोगों के नौकरी लगते थे या पैसों से नौकरी लगती थी। नहीं, वो ठीक था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और लगती थी, कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम, नहीं तो कोई भूखा मरता था, नहीं वो भूखा मरती थी, नहीं किसी को मारती थी, सबके पास रोजगार था उस टाइम। जब से बीजेपी की सरकार आई है, इसने इतना भ्रष्टाचार फैला दिया, इतना भ्रष्टाचार, धर्म के नाम पर लोगों को मतलब डिवाइड करते बांटते हैं। भ्रष्टाचार का रोजगार से क्या संबंध है? जी, रोजगार से संबंध ये है, अभी हम गए थे एक जगह कंपनी में लगने, तो वहाँ पे फाइल देखी, बोल रहे आप मोमडन हो। जी मोमडन हो, तो हम मोमडन है क्या? हमारा बलिदान नहीं है हमारे बुजुर्गों का इस भारत में आज़ाद करने का किसी भी तरीका से? अगर हम मोमडन है या हम मुस्लिम है तो हमारा हक नहीं है कंपनियों में लगने का? तो क्या एक भी नौजवान नौकरी नहीं लगता प्राइवेट संस्थानों में? नहीं, प्राइवेट संस्था में तो हैं, बहुत सी जगह नहीं लेते, पर इससे थोड़ा प्राइवेट संस्था से क्या होता है, संस्था से तो प्राइवेट में तो कोई भी लग जाता है। ठीक है, संस्था तो अगली सरकारी में हो ना, कोई सरकारी जॉब हो। सरकारी पे कंपटीशन लगने होते हैं, कंपटीशन टेस्ट होते हैं, टेस्ट देने के लिए क्लियर सब तैयारी भी होती है। हम भी तैयारी करते हैं, हम भी पढ़ते हैं, पर जो हमसे अच्छे बच्चे हैं, हम उनसे अच्छे पता नहीं, हमारे जो गैल के बच्चे हैं, हम एक साथ तैयारी करते हैं, जो अपोजिट है उनका नंबर आ जाता है, हमारा नहीं आता कई बार। टेस्ट पास किया आपने कोई? जी मैंने ये इसका SSGD भी देखी है, मैंने देखी है, टेस्ट पास किया, टेस्ट भी दिया था जी। इसमें क्वालिफिकेशन हो गया था, इसमें वो नंबर नहीं आया था, मेरा लिस्ट में नंबर नहीं आया था। और कोई आपके साथ वालों का किसी का? हाँ आ गया था, बहुत है, एक हमारे यहाँ से डाडोते से मोहन, उसका भी आ गया था, कई बच्चे हैं। फिर लग गया वो? हाँ वो लग गए, 2 यहाँ से ये क्या बोलते हैं कुलैना से, वो बच्चे लग गए दोनों। कुलैना के डाडोतों के जो बच्चे लगे हैं, वो उनसे कोई पैसे लिए क्या? जी ये रिश्वत तो बीजेपी में भी चलती है, ऐसा नहीं चलती, ये तो कभी खत्म ही नहीं हुई, चलती है रिश्वत। ठीक है, कोई मांगता है 1 लाख मांगता, कोई 10 लाख मांगता, कोई मांगता है, पर ये क्या किसी के सामने नहीं आई, सब काम चुप होते हैं चुपचाप। जी। तो आपके सामने मौका आए तो आप भी चुपचाप पैसे दे करके नौकरी लग जाओगे? जी नहीं, हमें तो जी अपनी मेहनत से करना है, जो भी करना है। हमारे पास है क्या देने के, हम गरीब आदमी है जी, गरीब आदमी है जी, मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। हाँ, और एक नौजवान खड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं भैया। हाँ भैया, कितनी पढ़ाई की आपने? 8वीं तक ही पढ़ूंगा। क्यों 8वीं तक क्यों पढ़े हो? बीमारी के कारण छोड़नी पड़ी, बीमारी के कारण छोड़ी पढ़ाई। तो अब ठीक है या नहीं अभी भी? मैं पढ़ाई तो छोड़ दी। अच्छा चलो, चुनाव की बात करते हैं। इलेक्शन में बहुत सारे नेता आएंगे और आ रहे हैं, वो दावे और वायदे करते हैं, आपके गांव को ये कर देंगे, पेरिस बना देंगे, नोएडा गुड़गांव बना देंगे। तो अब जो आज विधायक आए यहाँ, पूर्व विधायक आए हैं, उन्होंने क्या कहा है? सही की है जी, पर आते तो सभी हैं, पर करके कोई नहीं जाता, पर यही है, आते समय कह के चले जाते हैं, हो कुछ भी नहीं है। नेता लोग जो आते हैं वायदे करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करके जाते, ऐसे ही कह के चले जाते हैं। तो इस बार आपका क्या इरादा है? ऐसे झूठे लोग, झूठे इस बार
सरकार कांग्रेस की होनी चाहिए, कांग्रेस की। और लोगों से बात करते हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? इरफान है जी मेरा। इरफान जी, क्या कहना है आपको चुनावों को लेकर के? चुनाव ऐसा है जी, बीजेपी सरकार ने एक तो महंगाई बहुत कर दी, गरीब आदमी क्या खरीदे, क्या अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगा, मजदूरी, एक रोजगार नहीं दिए। पढ़े लिखे युवा ऐसे डोल रहे हैं साथ में, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, कोई रोजगार में कोई, कई बार इनने फार्म वार्म भरे, इनने नौकरी वोकरी कुछ नहीं जब दी। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़े लिखे डोल रहे नकल हैं। से जब पास होंगे तो कैसे? नकल से नहीं, अकल से पास हुए, ये बहुत मेरिट लिस्ट में नाम है जी हमारा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बच्चे भी हैं, बताओ। अब इनका नंबर नहीं आया, फार्म कई बार ये जो भरे नहीं। भाजपा की जो सरकार रही है, इस सरकार का ये दावा और वादा रहा है कि नो खर्ची नो पर्ची। आपको पता है ओम प्रकाश चौटाला और उसका परिवार जेल भी गया है नौकरियों के भर्ती के मामले में। गए थे ना कहीं? पहले सिफारिश चलती थी, केवल जो मुख्यमंत्री और मंत्री चाहते थे वो नौकरी लगते थे। आपका क्या कहना है? सर ऐसा है, उस टाइम की हमें तो ना पता हो जी, ओम प्रकाश चौटाला कितने दिन पहले ऐसी बात हुई हो कोई, लेकिन इतना है कि इस सरकार ने कई बार जॉब निकाली, 2 लाख नौकरियां, कई बार बच्चे ने फार्म भी भरे, लेकिन वो लिस्ट ही आउट हो गई, उस नंबर ही नहीं आया उसमें किसी का भी। ऐसे ही कई बार साल में 2 बार 3 बार ऐसे ही कैंसिल कर दी। बच्चे मतलब ये लगा ले, युवा साथी अपने तैयारी करते और फिर वो कैंसिल हो जाती नौकरियां। ऐसी क्या बात है कि आपके गांव में से युवा नौकरी नहीं लगे हैं? आपके साथी का कहना है, इरफान का कहना है, और कुलेना और दूसरे डाड होता है, वहाँ के काफ़ी बच्चे लगे अब हैं। ऐसा है, अपने गांव में जब गांव में लगते तो हम भी बताते जी, कुलैना की तो हमें नहीं पता, क्योंकि मैं ड्राइवर हूं, मैं मजदूरी करता हूं, मैं घर से बाहर रहता हूं। वो कुलैना की तो मुझे नहीं पता, ये साथ का लड़का होगा कोई इसकी जान पहचान वाला तो इसको मालूम होगा थोड़ा अच्छा, बहुत। आपके गांव की समस्या क्या क्या है? पीने का पानी है, स्कूल कैसा है, टीचर आते हैं नहीं आते हैं? नहीं, टीचर भी ठीक है, स्कूल भी हैं, ऐसा छोटा ही गांव है हमारा, 500 700 750 के लगभग बोलेंगे। हाँ, स्कूल भी है, वो तो सब कांग्रेस की देन है, इसने कुछ नहीं किया जी। ये नहीं है कि इसने कुछ किया, इसने कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार ने 10 साल कर लिया, अब ये दूसरी बार वोट मांगने आ रहे हैं। ये सब कांग्रेस की ही देन है, जिसमें आप खड़े हो, ये भी बरातगर भी कांग्रेस की देन है, और वो आंगनवाड़ी भी, स्कूल भी, जो भी कुछ करा सब टोटल कांग्रेस की देन है। इसमें बीजेपी का कोई रोल ना जी, बीजेपी ने कुछ नहीं दिया हमें। बीजेपी ने क्या किया है 10 साल में? कुछ नहीं किया जी, बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई राजनीति नहीं खेली। बीजेपी के किसी सदस्य को आपने विधायक भी तो नहीं बनाया? विधायक तो जब ही बनाया जी, जब हिंदू मुसलमान की राजनीति खेल रही है जी, हिंदू मुसलमान की राजनीति खेल रही है, जब ही तो बनाते। जब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति, भाईचारा, हमारे गांव में आधे जाट हैं, आधे मोहम्मडन है, लेकिन आज तक भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके सब जानते हैं इनको कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, इसीलिए इसको कोई नहीं चुनता। पिछले 10 साल में आपके गांव में हिंदू और मुसलमान के कितने बार झगड़े हुए? एक बार भी नहीं हुए जी। फिर कैसे कहेंगे कि सरकार लड़ाती है? और जगह तो देखते हैं जी, अपने गांव लोग हैं, हमारे गांव में अनपढ़ थोड़े हैं जी जो लड़ाई करेंगे। हमारे गांव में क्योंकि शिक्षित लोग हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करते। हाँ, ये बहनें खड़ी हुई हैं। बहन जी, हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? हाँ, 70 साल होगी उम्र और हमारी पेंशन ना बंद रही, बता कैसे करें? 70 साल हो गए। यहीं रहते थे आप? हाँ, यहीं रहते। क्यों नहीं बनी है? पता ना कैसे ना बांधी 10,000। क्या नाम आपका? मेरा नाम बस्सी, बस ये घर वाले का नाम क्या है? शेर मोहम्मद। पक्की बात है, पेंशन नहीं बनी है? हाँ, पेंशन ना बंधी ना। 70 साल आप? हाँ, 70 साल होगी। होगा में देख लीजिए बेशक आधार कार्ड में। क्या कारण है 2 जगह से इतने ले रही है, कहीं पीछे से कहीं? नहीं, कोई मतलब ही ना, ही नहीं कह रहवास है। हाँ, 10 साल से नहीं बनी है। 10 साल पहले तो कांग्रेस सरकार भी कोई थी। 10,000 मांगे, कोई 5,000 मांगे, हमने पैसा दिए ना। हाँ जी। हाँ, आप राशन मिल रहा है आपको? हाँ, मिलता रहो। राशन हमें ना मिला। अभी मिलन लगो। कितना मिलता है? 10 किलो मिले और कितने सदस्य हैं घर में? हैं? हम तो 2 ही जने हैं और बच्चे और अलग अलग रहे। बच्चे कहाँ रहते हैं? वहीं रहे। अच्छा, उनके राशन कार्ड अलग है? हाँ, उनको अलग है हमारे मिली ना रही हो। और अब मिलन लगो 2 वर्ष में। और आपका राशन? हाँ, कटो पड़ो, हमारा ना मिलो, मिलो 2-4 दिन पहले। तो आमदनी ज्यादा होगी ना आपकी? कुछ भी ना कहा है मंडी। कुछ भी नहीं है तो? अच्छा, अब गरीबन को बेचारे जो पड़े तो आपके वोट किसकी देंगे? कांग्रेस की देंगे या की कांग्रेस देंगे की देंगे जो। और कस की देंगे? हम तो यही की देंगे।
तो ये गोपीखेड़ा गांव था। यहाँ के लोगों का कहना है कि नाराज़गी खासकर भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ पर आधे मुसलमान वोट हैं यानी कि मे वोट हैं और आधे यहाँ पर जाट वोटर हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ पर हालांकि पिछले 10 साल में एक बार भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन गांव के लोगों का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर लोगों को झगड़ाने का लड़ाई का काम करती है। इस कारण से हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। और इससे पहले भी आपको बता दें, पृथला विधानसभा क्षेत्र में एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का विधायक कभी नहीं बना है। यही कारण है कि यहाँ के जो लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का काम केवल आपस में लोगों को झगड़ा कराने का है। हालांकि गांव के लोगों का ही कहना है कि पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार रही है, हिंदू और मुसलमान के नाम पर गांव में कोई झगड़ा नहीं हुआ, जबकि आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी लोग इस बार इनका फिर मन है कि पूरे गांव का कि कांग्रेस पार्टी को ये वोट करेंगे। दैनिक सवेरा, गुरुदत्त गर्ग, पृथला। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।